दुनिया में आप देखें कि पाकिस्तान वो मुल्क है जहां करीबी रिश्तेदार यानी कजन्स मैरिज के लिहाज से सबसे ज्यादा शरारा है। मुनीर को डर है कि बेटी की शादी किए बिना ही मौत ना हो जाए और इसीलिए मरने से पहले मुनीर ने बेटी का निकाह करवा दिया। जल्दबाजी में मुनीर ने अपने भाई के बेटे से ही निकाह करवा दिया है। भाई साहब को अपने समधी बना लिया है। कहा यार भाई मजा नहीं आ रहा है, समधी बन जाते हैं। रियल ब्रदर है। रियल ब्रदर। फर्स्ट कज़न मैरिजेस होती हैं वो बड़ी कॉम्प्लिकेशंस लेकर आती हैं, खासतौर पर जब आप अपनी फैमिली स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तान में 8 करोड़ से ज्यादा अफराद जो हैं वो ज़हनी बीमारियों का शिकार हैं। मेंटल हेल्थ पाकिस्तान की तकरीबन 1/3 पॉपुलेशन का एक प्रॉब्लम बन चुकी है। इंडिया से तो क्या लड़ोगे, पहले प्यार अपने घर में कर लो, लड़ाई अपने आर्मी में कर लो, फिर उसके बाद तो आके तुम इंडिया से लड़ोगे या नहीं लड़ोगे। There's going to be a blood bath in Pakistan. हाँ, ये भी मैंने सुना है। बिल्कुल ब्लड शेड होगा, ब्लड बाथ होगा, कत्लो गारत होगी। जो स्पेस के रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए जो उन्होंने बनाई थी जगह, उसके अंदर शॉपिंग मॉल खोल दिया, ऐसा पाकिस्तानी सोशल मीडिया कह रहा है। उसके अंदर शॉपिंग मॉल खोल दिया भाइयों ने। उनको पता है कि क्या हो सकता है पाकिस्तान में। 30,000 फ्लाइंग बॉम्ब्स ये पेनिट्रेट करेंगे पूरे पाकिस्तान के अंदर और तैयारी पूरी है। न्यू ईयर के अंदर ये गिफ्ट पाकिस्तान को दिया जाएगा। दोस्तों नमस्कार। हम सब जानते हैं पाकिस्तान में 90% से ज्यादा लोगों की दिमागी हालत ठीक नहीं है और ये रिपोर्ट खुद पाकिस्तान के ही काफी सारे रिसर्च एजेंसीज ने निकाली है। और इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है कजन मैरिज, जहां पर यह पाकिस्तान अपने ही खाला, मौसी, मामा की बेटियों से शादी कर लेते हैं। उसके बाद यह पाकिस्तान या तो डिफॉर्म्ड पैदा होते हैं या फिर उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं होती है। और यह बात खुद पाकिस्तान के सबसे जाने माने जर्नलिस्ट हामिद मीर ने नेशनल टेलीविजन पर एक्सपोज किया है। और दोस्तों अब आसिम मुनीर जो कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं, उन्होंने अपनी बेटी की शादी अपने ही भतीजे यानी कि भाई के बेटे से करवा दी है। यह दोस्तों सबूत है आसिम मुनीर का क्लासिक पाकिस्तानी जाहिल होने का, जो देश के इतने बड़े पोस्ट पर होकर भी इस तरह के शर्मनाक रिचुअल्स अभी भी अपना रहे हैं। लेकिन आसिम मुनीर भी क्या कर सकते हैं, वह खुद ठहरे पाकिस्तानी मुल्ला। चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जय हिंद। अगर कोई नॉर्मल बंदा करे जो जाहिल हो, जिसको पता नहीं हो, खैर जाहिल तो ये भी है, लेकिन थीफ मार्शल ने ये तो पढ़ा लिखा यार, इसने मतलब सगे भाई के बेटे से, चलो एनीवे फॉरगेट अबाउट इट यार। इससे नहीं सुनो मैं वैसे नहीं कह रहा। इससे पता है दिमाग खराब होता है और ये दिस इज मेडिकली प्रूवन। मैं आपको ट्रोल नहीं कर रहा पाकिस्तानियों, मैं आपको बता रहा हूं मेडिकली प्रूवन है। तुम लोग दिमाग से पैदल हो, तुम लोग इसीलिए दिमाग से बिल्कुल पैदल हो चुके हो। ये देखो तुम्हारा जो हामिद मीर है, तुम्हारा जो जर्नलिस्ट है हामिद मीर क्या कह रहा है, ये देखो। क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान में 8 करोड़ से ज्यादा अफराद जो हैं वो ज़हनी बीमारियों का शिकार हैं। मेंटल हेल्थ पाकिस्तान की तकरीबन 1/3 पॉपुलेशन का एक प्रॉब्लम बन चुकी है। और टोटल आबादी को सामने रखें और 1/3 जो आबादी है, अगर आप इसको सामने रखें तो बड़े ही खौफनाक अदादोशुमार और हकायक जो हैं वो सामने आते हैं। अब इसमें जो 2.5 करोड़ पाकिस्तानी हैं उनको डॉक्टर की जरूरत है, यानी कि उनको माहिर नफ्सियात की जरूरत है। हामिद मीर कह रहा है कि 25% से ऊपर पाकिस्तानी दिमाग से क्रैक है। ये हामिद मीर कह रहा है और आप जाके इसको आप बोले साहब एआई से बना दिया, आप खुद जाके पाकिस्तानियों चेक करो। और 25% इसलिए कह रहा है क्योंकि वो मुहिबुल वतन पाकिस्तानी है। मुझे तो लगता है कि तुम लोग 100% क्रैक हो। ये एक बात, ये 25% पे इसने छोड़ दिया, डिस्काउंट भी दे दिया ना इसने, 75% डिस्काउंट। You can't do that. यहां पे स्कीम लग रही है। स्कीम में जैसे मुनीर की जो नस्ल है वो नहीं चाहता कि ये डिवाइड हो दुनिया में। मुनीर की नस्ल कौन सी कोई अच्छी नस्ल है जो मुनीर कह रहा है तो वो समाज का भला चाहता है। उनका विचार ये है कि उनकी जो नस्ल है वो हमारे ही 5-4 घरों में ही रहे। नहीं बट यू कांट डू दिस यार। यहां पे मैं बता रहा हूं इंडिया, मैं ये नहीं कह रहा कि, बट I'm just saying that you have Pakistani, you have Hindu ancestors, yeah? Your ancestors were Hindus. So मैं बता देता हूं कि होता क्या है कि जैसे गांव होते हैं, ठीक है, तो गांव में जैसे कुछ गांव हैं जहां पे शादियां नहीं होती क्योंकि वहां पे एक किस्म के एक गोत्र के लोग रहते हैं, तो वहां पे शादियां नहीं होती गोत्रों के बीच में। ये है सिस्टम की, उनमें शादियां नहीं होती। यू
यू कांट मैरी योर सिस्टर। आई मीन ये पाप है। लीगल इलीगल को मारो गोली, तुम्हारे मुल्क में होगा लीगल, वो बात छोड़ो। दिस इज अनथिंकेबल व्हाट यू। जानवर है इनका, क्या, चलो आगे बढ़ो, छोड़ो, मारो गोली। क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान में 8 करोड़ से ज्यादा अफराद जो हैं वो ज़हनी बीमारियों का शिकार हैं। मेंटल हेल्थ पाकिस्तान की तकरीबन 1/3 पॉपुलेशन का एक प्रॉब्लम बन चुकी है। और टोटल आबादी को सामने रखें और 1/3 जो आबादी है, अगर आप इसको सामने रखें तो बड़े ही खौफनाक अदादोशुमार और हकायक जो है वो सामने आते हैं। अब इसमें जो 2.5 करोड़ पाकिस्तानी हैं उनको डॉक्टर की जरूरत है, यानी कि उनको माहिर नफ्सियात की जरूरत है। आप ये सुनकर हैरान होंगे कि इतनी बड़ी आबादी का मुल्क है पाकिस्तान, इसमें जो टोटल साइकाइट्रिस्ट हैं, माहिरीन नफ्सियात हैं, उनकी तादाद 700 से भी कम है, 700 से भी कम है। तो कितना बड़ा मसला है। और फिर ये जो ज़हनी बीमारियां हैं, इनका ताल्लुक जो है वो सिर्फ एक दूसरे के साथ जो हमारी रोजमर्रा की जो गुफ्तगू होती है या मेल जोल है या बिहेवियर है उससे नहीं है। इसका ताल्लुक हमारी पूरी एनवायरनमेंट के साथ है। जिस मुआशरे में हम रहते हैं, इस मुआशरे में सिर्फ इंसान एक दूसरे के लिए ज़हनी बीमारियां पैदा नहीं करते, बल्कि जो हमारा माहौल है, हमारी सड़कें हैं, हम जो पानी पीते हैं, हम जो खाना खाते हैं, ये सारे का सारा जो है ये जिस्मानी बीमारियां भी पैदा करता है और ज़हनी बीमारियां भी पैदा करता है। और फिर जो हमारी क़यादत है, यानी कि हमारी फेडरल गवर्नमेंट है, हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, हमारे बल्दियाती इदारे हैं, वहां जो हमारे कायदीन बैठे हैं वो कॉम्पिटेंट। चाइनीज का तो अब ये हालत हो गई है कि युद्ध के मैदान में कहीं भी उनके जो हथियार थे वो अपने आप ही फट रहे हैं। और पाकिस्तान का तो सब कुछ पहले से ही कटा हुआ था, अब फटा भी हुआ है। अब आते हैं कि जो हमारी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स हैं वो कंफर्म करती हैं कि अगर रियल वॉर हुआ तो जो इनका जो पाकिस्तान का पूरा रडार का जो नेटवर्क है, जो एयर डिफेंस सिस्टम है जो चाइना से खरीदा है, उसको कोलैप्स होने में 12 मिनट लगेंगे। दोबारा से बोल रहा हूँ, 12 मिनट, दैट इज ऑल दे कैन डिफेंड देमसेल्व्स। ये हमारी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स बताती हैं। तो क्वेश्चन ये है कि जो हमारी जो मिलिट्री प्लानर्स हैं या प्लानिंग है वो है क्या? वो बहुत सिंपल है भाई, हमें अपनी ब्रह्मोस को यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है। ब्रह्मोस तो डायमंड है, एक्सपेंसिव है, सोफिस्टिकेटेड है, और वो बनाया गया है कि अगर किसी कंट्री के पास एक आयरन डोम हो, उसको पेनिट्रेट करने के लिए आपको एक ब्रह्मोस की ज़रूरत होती है। भाई आपको ब्रह्मोस को पाकिस्तानी के बंकर के ऊपर भेजने की ज़रूरत नहीं है। ये तो ऐसी बात हो गई कि भिखारी आपसे भीख मांगने आया, आपने 1 किलो की गोल्ड की बार उसको दे दी। वो वाला हाल है ब्रह्मोस का। मोदी जी बोलते यार मैं गुजराती हूँ, मैं पैसे वेस्ट नहीं कर सकता, हाँ मुझे रिजल्ट पूरा चाहिए। तो हमने एक नया सस्ता डेडलियर हमने तरीका निकाल लिया। कंफर्म करती हैं रिपोर्ट्स कि हमने एक पूरी फ्लीट, हमने 30,000 से ज़्यादा की तो कामिकाजी ड्रोन्स की हमने ले लिया। ये लार्ज स्केल कामिकाजी ड्रोन्स हैं जो हमने डिप्लॉय किए हैं। सिर्फ 30,000, ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमें मालूम है कि वो तो 500 ही हैंडल कर सकते हैं। हमने 30,000 की तैयारी कर ली। प्लीज़ लेट दिस नंबर सिंक इन। 30,000 फ्लाइंग बॉम्ब्स ये पेनिट्रेट करेंगे पूरे पाकिस्तान के अंदर, और तैयारी पूरी है। न्यू ईयर के अंदर ये गिफ्ट पाकिस्तान को दिया जाएगा। ये अंदर की रिपोर्ट है जो हमारी आर्मी और हमारे जो डिफेंस लोग हैं उन्होंने बोलना शुरू कर दिया।